हाँ स्वामी जी। अरे वाह, तुम्हारे साथ सफर करने में मुझे उतना आनंद मिला, ये रास्ता कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। चलते चलते हम लोग अपना सिंह दरबार आ पहुंचे हैं। क्या स्वामी जी यही सिंह दरबार है? हाँ, यही मेरा सिंह दरबार हुआ महारानी। बताओ मेरा दरबार तुम्हें कैसा लगा? हे स्वामी जी, हाँ। आपका दरबार बहुत अच्छा लगा। क्यों नहीं, हम यही चाहते हैं मेरे राज में, मेरे महल में हर वस्तु तुम्हें सुंदर सुंदर लगे। क्यों नहीं? स्वामी जी, हाँ। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछने के लिए चाहती हूँ। ही भगवान, ना जाने मेरे महल में तू इस समय कदम रखी हो और महल जाने से पहले तुम क्या जानने के लिए, क्या पूछने के लिए चाहती हो? स्वामी जी, मैं पूछने के लिए यही चाहती हूँ कि मैं जो आपके महल जा रही हूँ, हाँ। आपके महल में कौन सब सदस्य रहते हैं? महल जाने से पहले तुम ये बात जानने के लिए चाहती हो मेरे महल में कौन सब सदस्य है, और इस उम्र में जो तुमसे मैंने शादी की, इस शादी की क्या वजह है इतने उम्र में शादी करने की? हाँ स्वामी जी। महारानी, तुम्हारे शादी से पहले मैंने एक शादी की थी। उस महारानी में मुझे एक नहीं बल्कि दो संतान प्राप्त हुए। लेकिन एक दिन की बात, मेरी महारानी की पेट में इतने जोर से दर्द जगा, ना जाने उस दर्द को सह न सका, वो अपना प्राण गंवा बैठी। क्या? मेरी महारानी इस संसार में जीवित नहीं, मेरी महारानी स्वर्गवास हो गई। महारानी मर जाने के बाद मेरे दोनों बच्चे महल में सुबह शाम अपने मां के लिए अपने आंख से आंसू नहीं बल्कि खून बहाने लगा। महारानी, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूं। जब दोनों के आंख में आंसू देखता हूं तो लगता है मेरा प्राण निकल जाएगा। मैं अपने मन में फैसला की, मेरी महारानी इस संसार में जीवित नहीं है। महारानी के लिए मेरे दोनों बच्चे महल में रो रहे हैं। अगर हम इस उम्र में दूसरी शादी करें, अगर दूसरी महारानी को महल ला दें, तो शायद मेरे दोनों बच्चे कभी मां के लिए आंसू नहीं बहाएगा। महारानी, हाँ स्वामी जी। इस उम्र में शादी करने की यही वजह है। इस महल में 2 पुत्र हैं, 2 नौरी है, एक महामंत्री है। आज दिन से एक तुम हो गई इस महल में। हे स्वामी जी, बसाया हुआ घर और जलमाया हुआ पुत्र किसी भाग वाली औरत को मिलती है। मैं कितनी भाग्यवान औरत हूँ जो मुझे इस महल में आते आते 2 संतान का मुझे प्राप्त हुआ। अरे वाह स्वामी जी। क्या तू मेरे दोनों बच्चे के बारे में जानकर खुश हो? हाँ स्वामी जी। महारानी, ये बात तो मैं तुम्हें बताने से डर रहा था। मैं सोच रहा था मेरी महारानी कहीं जान ले कि इस महल में पहले से 2 बच्चे हैं तो मेरी महारानी की दिल उदास हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा दिल तो गंगा की तरह पवित्र है। ना जाने मेरे दोनों बच्चे के बारे में जानकर तुम्हारा मन खुश है। हाँ स्वामी, लेकिन स्वामी जी, मैं उन दोनों बच्चे से मिलने के लिए चाहती हूँ। क्या महल जाने से पहले तुम दोनों बच्चे से मिलने के लिए चाहती हो? हाँ स्वामी जी। क्यों नहीं, अभी हम दोनों से मिलवाएंगे। एक तक कुर्सी लगा दीजिए महारानी के लिए। चेक देखा जाए, दोनों बच्चे से हम अभी महारानी से मिलाते हैं। चेक 1। आरे दिलियो खबरिया न बेटा रे, जय महादेव। अहा तुलरा सिंगार तार बाजे नरे मेरो। सुनिए ओके, अब
हे महला में सुनिए आवाज जल्दी चाल है आपन ये महला। हेलो प्रणाम पिताश्री। चिरंजीवी भवा। खुश रहो बेटा शीत, खुश रहो बेटा वसंत। पिताश्री इस वक्त आप राज दरबार बुलाए, क्या बात है पिताश्री? हाँ, आज मैं तुम दोनों भाई को ऐसा खुशियां सुनाने वाला हूँ जो खुशी के मारे तुम दोनों भाई झूम उठेगा। पिताश्री हाँ ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, हम दोनों भाई की खुशियां तो उसी दिन समाप्त हो गई जिस दिन की इस राजमहल से अपनी माँ की अर्थी उठाए थे। फिर किस खुशी की बात कर रहे हैं पिताश्री? बेटा जिस माँ के लिए तुम दोनों भाई सुबह शाम अपने आंख से आंसू बहाता है, आज दिन से तुम दोनों भाई को आंसू बहाना बंद हो गया, क्योंकि तुम दोनों की माँ इस महल में आ गया। पिताश्री हाँ ये क्या कह रहे हैं आप? जिस वक्त शमशान घाट में हम दोनों भाई अपने माँ के लिए रोते थे, अच्छा, उस वक्त आपने कहा पुत्र आंख से आंसू अब बहाना छोड़ दो, क्योंकि माँ का दाह संस्कार तुम्हारी माँ का कर चुके हैं। और उस वक्त आपने कहा पुत्र जो मानव एक बार इस संसार सागर से चले जाते हैं तो दोबारा लौट करके नहीं आता। फिर आप इस राजमहल में माँ की बात कर रहे हैं और माँ के लिए सपना दिखा रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तुमसे ठीक ही कहा था, जो मानव एक बार गुजर जाते हैं वो दोबारा जीवित नहीं होते। माँ मर जाने के बाद जो आज फिर से तुम्हें माँ के बारे में कह रहा हूँ, क्या तुम दोनों भाई इस माँ के बारे में जानने के लिए चाहते हो? हाँ पिताश्री। बेटा महामंत्री और नौरी के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि शीत बसंत महल में माँ के लिए अपने आंख से आंसू बहा रहे हैं। मैं ये बात सुनते ही अपने मन में फैसला किया, मेरी महारानी संसार में जीवित नहीं है, महारानी के लिए मेरे दोनों बच्चे रो रहे हैं। अगर हम दूसरी शादी करते हैं, महल में दूसरी महारानी को लाते हैं, मेरे बच्चे जो माँ के लिए आंसू बहा रहे हैं वो कभी आंसू नहीं बहाएगा। बेटा तुम दोनों भाई को खुश देखने के लिए इस उम्र में हम दूसरी शादी करके तुम दोनों की माँ लाया हूँ। पिताश्री हाँ, तो इस वक्त वो माँ है कहाँ? क्या तुम दोनों भाई उस माँ से मिलने के लिए चाहते हो? हाँ पिताश्री क्यों नहीं, बताइए ना वो माँ है कहाँ? हम दोनों भाई मिलना चाहते हैं। तुम दोनों भाई के लिए तो उस माँ को मैं लाया हूँ। जाओ तुम्हारी माँ सिंहासन पर बैठी हुई है, जाओ तुम दोनों भाई सच्चे मन से सच्चे दिल से माँ की चरणों में प्रणाम करो। जाओ। क्यों नहीं पिताश्री? भाई बसंत हाँ चलो माँ को प्रणाम करते हैं और माँ से ठीक मिलते है। हैं। हाँ क्या कर रहे हो जो? हाँ लगी न माता गई हे छुप पारा अन्ना मागे करियो ए छुप पारा नामा के माइया जब मैया गई